वेलकम बैक एवरीवन। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों को द गुड डायनासोर की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कपल डायनासोर को देखते हैं जो बहुत मेहनत करने वाले एक किसान हैं। वो दोनों मिलकर खेती करते हैं और इनके पास में 3 अंडे होते हैं जिनमें से उनके बच्चों को निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से वो 3 अंडों में से बच्चे बाहर निकल आते हैं और इनका नाम रखते हैं लिब्बी, बग और आर्लो। लिब्बी और बग बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन आर्लो बहुत ज्यादा मासूम और कमजोर होता है। अब हम कुछ दिन बाद की सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों बच्चों भी बड़े हो जाते हैं और ये तीनों अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खेती करने लगते हैं। लेकिन छोटा सा आर्लो कुछ भी नहीं कर पाता था क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक और कमजोर होता है और इतना ज्यादा डरपोक होता है कि वो मुर्गी से भी डरकर भागने लगता है। इधर हेनरी और एटा सर्दियों के लिए खाना को इकट्ठा कर रहे होते हैं और अपने पैर का छाप बनाते हैं, जिसे देखकर बच्चे भी कहने लगते हैं कि अब मुझे भी वहाँ पे छाप छोड़ना है। लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि अभी तो तुम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ तक एक दिन जरूर पहुँच जाओगे। और उसके पेरेंट्स काम करने लगते हैं। तभी ये दोनों बच्चों भी अपने पैर का छाप वहाँ पे लगाने लगते हैं, लेकिन छोटा सा आर्लो अपना पैर का छाप नहीं लगा पाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है। नेक्स्ट डे आर्लो हिम्मत करके मुर्गियों को खाना देने जाता है, लेकिन वहाँ पे बग आकर उसे डरा देता है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आते हैं और उसके भाई को डांट लगाते हैं और ये लोग रात होने पे जब सो जाते हैं तो आर्लो के फादर उसे वहाँ से लेकर कहीं चले जाते हैं ताकि उसका डर को निकाल सके। और सुबह में ये सब उठकर देखते हैं तो इनकी खाना चोरी हो चुकी थी और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा चलता रहा तो हमारे पास सर्दियों में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और ये हरकत जिसने भी की है इसे पकड़ने का आर्लो को जिम्मा दिया जाता है, जिसे सुनकर आर्लो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने फादर के साथ मिलकर वहाँ पे ट्रैप बनाने लगता है और छुपकर पहरा देने लगता है। तभी अचानक से उस ट्रैप में एक इंसानी बच्चा फंस जाता है, जिसे देखकर आर्लो डर जाता है और उस इंसानी बच्चे का आवाज सुनकर उसे आजाद कर देता है, जिसके वजह से हेनरी बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने डर को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दो। और ये दोनों जंगल की तरफ भागते हैं जिस तरफ वो बच्चा भाग रहा था और मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो आर्लो कहता है कि क्यों ना हम वापस घर चले, लेकिन उसके फादर बिल्कुल भी नहीं सुनते और आगे बढ़ते रहते हैं। और जंगल में जाने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और कड़कती हुई बिजली को देखकर आर्लो बहुत ज्यादा डरने लगता है। और तभी अचानक से नदी की पानी इनकी तरफ तेज रफ्तार में आने लगती है, जिसकी वजह से हेनरी आर्लो को तो ऊपर फेंक देता है, लेकिन अपने मोटे होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता और इसी वजह से हेनरी उसी पानी के साथ बह जाता है। आर्लो तो घर चला जाता है और अपनी माँ के साथ काम करने में हाथ बटाने लगता है। तभी वो उस बच्चे को देखता है जो खाना चुरा कर भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उसे पकड़ते पकड़ते ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और ये लोग पानी के साथ बह जाते हैं और बहते बहते एक किनारे में आ जाते हैं और वो पहाड़ों पे चढ़ जाता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन वो अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। अब वो उस पहाड़ों से होते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। तभी उसे कुछ खाने को फल दिखता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्लिप करके पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है और वो पत्थरों के बीच में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पाता। इसी वजह से वो रात में भी वहीं पे रुक जाता है। जब सुबह में उसकी आँख खुलती है तो उसके आसपास में उसे इंसानी बच्चे के पैर के निशान मिलती है, जिसने उसके फंसे हुए पैर को निकालने के लिए उसके पैर के नीचे की मिट्टी को निकाला था। अब आर्लो भी समझ जाता है कि उस इंसानी बच्चे ने मेरे पैर को निकालने में मदद किया है। अब आर्लो एक छोटा सा घर बनाने लगता है। आर्लो को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो इंसानी बच्चा उसके लिए एक लिजर्ड लेकर आता है, लेकिन उसे देखकर आर्लो डर जाता है। उसके बाद एक और कीड़े को लेकर आता है और उसे खाने के लिए इशारे करता है, लेकिन आर्लो उस कीड़े को भी नहीं खाता है क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाता था। इसके बाद वो इंसानी बच्चा उसी फल को लेकर आता है जिसकी वजह से आर्लो गिर गया था, लेकिन इतनी सी फल से उसका पेट नहीं भरता है। उसे और भी फल लाने को कहता है। वो बच्चा आर्लो को लेकर उसी पेड़ के पास चला जाता है। आर्लो उस फल वाले पेड़ को देखकर उसी पेड़ पे चला जाता है और वहाँ पे जाकर उस फल को तोड़कर खाने लगता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक सांप गिर जाती है और उस सांप को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और ये सांप भी उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वो इंसानी बच्चा इनके बीच में आ जाता है और उस सांप को मार देता है
तभी वहाँ पे उस जंगल का पेट कलेक्टर आता है और वो आर्लो से उस बच्चे का नाम पूछता है, लेकिन आर्लो बोलता है कि मुझे भी उसकी नाम नहीं पता है। तो ये दोनों उसे अलग अलग नाम से बुलाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे पे किसी भी नाम का असर नहीं होता है और किसी भी नाम से नहीं सुनता। तब आर्लो उसे स्पोर्ट नाम से पुकारता है और बच्चा भी इस नाम से सुन लेता है। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। और शाम होने पे आर्लो उस बच्चे को बहुत सारे जुगनू दिखाता है, जैसे उसके फादर दिखाया करते थे, और उसे अपने पापा की याद आने लगती है। तो उस बच्चे को लकड़ियों के सहारा से अपने फैमिली के बारे में बताने लगता है, लेकिन आर्लो को लगता है कि इस बच्चे के सामने में कुछ भी इशारे करना बेकार है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन उस बच्चे को सब कुछ समझ आ रहा था और वो अपनी फैमिली के बारे में उसी लकड़ियों के सहारे से बताने लगता है। और वो एक सर्कल बनाकर 2 बड़ी लकड़ी और एक छोटी लकड़ी को रखता है और 2 गड्ढे को बनाकर 2 बड़ी लकड़ियों को उसी में डाल देता है। इसका मतलब साफ होता है कि उस बच्चे के माता पिता मर चुके हैं। इसे देखकर आर्लो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये लोग अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत तेज तूफान आ जाती है और तेज बिजली भी चमकने लगती है, जिसे देखकर आर्लो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही मंजर था जब उसके फादर खो गए थे। इसीलिए उस छोटे से बच्चे को अपने पास छुपाकर एक लकड़ी के ढेर के पास आकर बैठ जाता है। जब नेक्स्ट डे इनकी आँख खुलती है तो इन्हें पता चलता है काफी दूर भी जंगल में फंस चुके हैं और वो अपने घर जाने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन तभी आसमान में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, तो उनसे अपने घर का पता पूछने लगता है। तो पक्षी कहते हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा भूखे हैं, पहले हम अपना पेट पूजा करेंगे, उसके बाद तुम्हारी पता बताएंगे। और वो आर्लो से स्पोर्ट का पता पूछते हैं, क्योंकि ये पक्षी मांसाहारी थे। अब इसके बाद ये पक्षी इनके ही पीछे पड़ जाते हैं और इन लोगों को भागते भागते 2 बड़े डायनासोर मिलते हैं, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं और ये दोनों डायनासोर उस पक्षी से उन्हें बचा लेते हैं। फिर आर्लो उनसे भी अपना घर का पता पूछता है, लेकिन वो बड़े डायनासोर एक शर्त रखता है, कहता है कि अगर तुम मेरे खोई हुए भैंस को ढूंढ दो तो मैं तुम्हारे घर का पता बता दूंगा। ये सुनकर आर्लो भी उनकी बात को मान लेता है। इसके बाद ये सारे लोग भैंस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो स्पोर्ट सुनकर उस भैंस के बारे में इन लोगों को बताता है। तो बड़े डायनासोर आर्लो से कहते हैं, तुम उनके बीच में जाकर जोर से चिल्लाना, जिसके बाद हम भैंस चोरों को पकड़ लेंगे। आर्लो को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी उस काम के लिए तैयार हो जाता है और आर्लो एक पत्थर पे चढ़कर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। तब स्पोर्ट उसके पैर में जानबूझकर काट लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तब वहाँ पे भैंस लुटेरे उसके पास पहुँच जाते हैं और इसी बीच में वो बड़े डायनासोर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इन सारे लुटेरों को मार कर गिरा देते हैं और ये अपने भैंस को लेकर वापस से चले जाते हैं। रात होने पे सारे लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तब आर्लो बड़े डायनासोर से कहता है कि मेरे भी फादर आप ही की तरह बहादुर थे, लेकिन वो मेरे डर की वजह से इस दुनिया से चले गए। तो बड़ा डायनासोर कहता है कि डर तो सभी को लगता है, लेकिन हमें अपने डर पे काबू करना चाहिए। अब ये सारे लोग सुबह होने पे आर्लो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते जाने के बाद उसे नदी और पहाड़ भी दिख जाती है, जिसके बाद आर्लो को समझ आ जाता है कि ये मेरे घर की तरफ जाने वाले रास्ता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और बड़े डायनासोर को पता चल जाता है कि इसका घर अब नजदीक है, इसीलिए उसे वहीं पे छोड़कर वापस से अपने घर चला जाता है और स्पोर्ट खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे दूर में खड़ा कोई इंसान दिखता है, तो स्पोर्ट उसके करीब जाने लगता है, लेकिन आर्लो को किसी पे भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपने ऊपर स्पोर्ट को बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी उसे रास्ते में वही पक्षी परेशान करने लगते हैं और वो पक्षी स्पोर्ट को अपने साथ ले जाकर आर्लो को पहाड़ से धक्का दे देते हैं और वो पेड़ की डालियों में फंसकर बच जाता है। तब आर्लो के पास एक बड़ा सा डायनासोर आता है और उसे वहाँ से निकालता है और वो डायनासोर कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे। और आगे बढ़ने पे आर्लो देखता है कि उसके पंजे के निशान तो आ रहे हैं, लेकिन उसके फादर के पंजे के निशान तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जिसे देखने के बाद वो समझ आता है कि उसके फादर नहीं बल्कि उसके फादर की आत्मा है। और देखते ही देखते स्पोर्ट को बचाने को बोलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जिसके बाद आर्लो पागलों की तरह स्पोर्ट को ढूंढने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो सामने में देखता है कि सारे पक्षी मिलकर उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन पे अटैक कर देता है। वहीं पे तेज तूफान और जोर की बारिश होने लगती है, लेकिन उसे डरे बगैर स्पोर्ट को बचाने लगता है और उसे बचाते बचाते वहाँ से बह जाता है। और कुछ टाइम बाद वो किनारे पे आ जाते हैं और धीरे धीरे अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। और तभी वहाँ पे जंगली आदमी भी नजर आते हैं और स्पोर्ट भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उनके करीब जाने के बाद स्पोर्ट को पता चलता है कि वो उनकी फैमिली है।
जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी फैमिली को देखकर आर्लो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन स्पॉट आर्लो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो आर्लो के पास चला जाता है। लेकिन फैमिली से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो तो आर्लो को पता था, इसीलिए स्पॉट को नीचे उतारता है और वो स्पॉट को उनके पास में छोड़कर वो अकेला ही निकलने लगता है और कुछ दिनों तक चलते चलते फाइनली अपने घर तक पहुंच जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब उसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से भी लड़ने आ गया था, इसीलिए अपने पैरों का निशान अपने पापा के निशान के पास में ही छोड़ता है ताकि अपने पापा की तरह बहादुर बन सके। और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।